भारत तेजी से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सड़क परियोजनाओं को खत्म कर रहा है, बना रहा है तेजी से, और कुछ लोगों का यह आकलन है कि इसकी वजह से सीमा पर तनाव भी है। इस समय हमारे साथ हैं जनरल वीके सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी हैं। जनरल साहब, क्या नरेंद्र मोदी सरकार तेजी से इन परियोजनाओं को अब अंजाम दे रही है, स्पेशली स्ट्रेटेजिक रोड्स को? गौरव, ऐसा है कि जब मैं सेनाध्यक्ष था तब एक तजवीज़ बनी थी, एक योजना बनी थी कि कैसे बॉर्डर की जो हमारी कनेक्टिविटी उसको ठीक किया जाए। इसमें 72 प्रोजेक्ट थे। इन 72 प्रोजेक्ट्स में से 61 प्रोजेक्ट जो हैं वो बॉर्डर रोड के पास थे, बाकी और दूसरी एजेंसीज को काम दिया गया था, वो थोड़े गहराई में थे, डेप्थ में थे। इनके ऊपर काम थोड़ा ढीला चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से माननीय नितिन गडकरी जी को इस मंत्रालय का चार्ज मिला, एक तेजी आई, एक उत्साह आया, एक नई प्रेरणा मिली। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि तकरीबन 3,340 किलोमीटर के अंदर 61 ये प्रोजेक्ट थे। इस 3,340 में से 99% कनेक्टिविटी हासिल की जा चुकी है। 75% ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। ये जो 1% जो बचा हुआ वो 27 किलोमीटर के करीब के दो टुकड़े हैं, दो रोड्स के, जो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। पहाड़ों के अंदर आपको पता है कि कई बार जब चट्टानें आ जाती हैं तो थोड़ा काम स्लो हो जाता है, लेकिन हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि ये कनेक्टिविटी हमारी पूरा होने के बाद जो सड़क आईटीबीपी ने दी या हमारी स्ट्रेटेजिक रोड्स थी या आर्मी ने दी, वो पूरी हो जाएंगी और इससे बॉर्डर की हमारी कनेक्टिविटी पर बहुत फर्क आएगा। क्या इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चीन दबाव में है या खुश नहीं है? खासतौर पर ये जो 255 किलोमीटर लंबी डीबीओ दौलत बेग ओल्डी श्योक रोड है, स्ट्रेटेजिक रोड है, क्या उसकी वजह से इस समय तनाव है? ऐसा नहीं है। देखिए, तनाव मेरे विचार से इसलिए है कि इस समय चीन कटघरे में खड़ा है दुनिया के अंदर, कोरोना को लेकर। वुहान का नाम आता है, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है। सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ये उसकी पॉस्चरिंग है, उसका कोशिश कर रहा है कि कुछ इसमें से आवाज निकले, कुछ लोग बागों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाए, लोग बाग साउथ चाइना सी की बात बंद कर दें, लोग बाग कोरोना की बात बंद कर दें, वो इसके ऊपर ध्यान देने लगे। हमें ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। कोई इसके अंदर भय की बात नहीं है। क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा चीनी सिपाही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हैं, नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास हो रहा है, न केवल वो गैलवान रिवर वाले इलाके में बल्कि पेंगोंगसो के इलाके में। तो क्या आप तो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि समय समय पर हमने ये देखा है कि चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। पहले अगर कुछ नफरी थी, उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है, कोई इसमें बात नहीं है। हमारी भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है, हम नहीं कहते कुछ भी। और आपको पता है कि मैं आपको डोकलम का उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि स्वयं उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन गए। ट्रक थे जो कि टीन और दूसरी चीज़ें ला रहे थे प्री फैब्रिकेटेड हट्स के लिए, उनको दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया
कि नहीं जी सैटेलाइट इमेज कह रही है कि यहां पर मिसाइल्स आ गई हैं। इन चीजों से बचने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि पीछे कुछ दिनों से जिस तरीके से लोग बाग लेख लिख रहे हैं, भ्रामक हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने ट्रुप्स घुस गए, कुछ नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जिनको ट्रैक 2 के अंदर डाला सियाचिन के लिए, और सियाचिन को बेचने को तैयार थे। मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा। इसका सही जवाब आपको सेनाओं से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। ये फालतू के लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है। तो इस समय तनाव की ऐसी या घबराने की स्थिति नहीं है भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। अगर हम सड़क परियोजनाओं की ही बात करें, जो हमारी स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, जिसकी वजह से एक समय बहुत ये रहता था कि जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो आसानी से गाड़ियों में आ जाएंगे और हमारे सिपाहियों को कई दिनों तक चलना होगा। हमारी परियोजनाएं चलती रहेंगी। देखिए, हमारी परियोजनाएं चलती रहेंगी, और एक चीज समझने की है, जो हमारी तरफ पहाड़ है इंटरनेशनल बॉर्डर के हमारी तरफ को, वो पहाड़ बहुत मुश्किल पहाड़ है। हमारे यहां नीचे से एकदम से ऊपर तक जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पठार है, 16,000 18,000 फुट का पठार है, तो उनको कम चढ़ना पड़ता है। वहां पर परमाफ्रॉस्ट के कारण एक स्थायित्व है जमीन के अंदर, हमारी तरफ नहीं है, और इसलिए हमारी तरफ रोड बनने के अंदर समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से रोडों के ऊपर काम चल रहा है, उससे जो चीज हम चाहते थे वो हमें हासिल हो जाएगी। और हमने अनुभव किया है, चाहे डेप्सैंग हो, डोकलाम हो, चुमार हो, हमने चीन को देखा है, अब भी हम चीन को देख रहे हैं। तो इससे आपका क्या आकलन है? क्या ये केवल ध्यान बटाने के लिए कोविड से वो इस तरह की चीजें कर रहा है, या एक बड़ी साजिश है हमको अनर्व करने की? देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा कि चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें। सरकार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है। सरकार में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। और आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब कोरोना का महामारी जब शुरू हुई, भारत के अंदर कुछ केस हुए, कई लोगों ने भ्रामक आंकलन करने शुरू किए। मई के आते आते लाखों लोग संक्रमण से मर जाएंगे, इतना नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ आप देख रहे हैं। हमारी रिकवरी दर 41% हो गई है। दिन ब दिन एक हमारे अच्छे काम के अंदर बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया गया है, तो ये भ्रामकता के ऊपर हमें नहीं जाना, हमें अच्छे काम के ऊपर जाना है। और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है कि इस सिचुएशन के अंदर हर फैसला बहुत अच्छा होगा, सधा हुआ होगा और देश के हित में होगा। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल वीके सिंह मंत्री भी हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष भी हैं, जमीनी स्थिति को भली भांति जानते हैं, और वो कहते हैं कि भारत को, भारत के लोगों को तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।